हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक की। हमने देखा पिछले वीडियो में कैसे हमने 8.1 के टॉपिक्स को क्लियर किया, क्या क्या चीज़ें होती है। एक बार हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि कोई भी अगर हमको राइट ट्राइंगल दिया हुआ होता है तो जहाँ भी एंगल हो रहा है उसके अपोजिट साइन थीटा को हम क्या कहते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था हमने, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो पढ़ा था। थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको हम लेंगे अगर हम कहते हैं ए बी सी, तो अपोजिट क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगी बी सी, क्योंकि 90 के अपोजिट वाली हमेशा क्या रहनी है, हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कौन सी साइड एडजेसेंट है एंगल के, अब थीटा एंगल है तो उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए सी, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, बी सी। ऐसे ही टेन थीटा क्या पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर हम क्या कह सकते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन सी साइड है, अपोजिट साइड है ए बी, एडजेसेंट कौन सी साइड है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमने कुछ और भी देखा था, क्या देखा था, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल वो क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। फिर सेक थीटा वो क्या था, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। फिर था कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, हाँ कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा का मतलब ए सी अपॉन ए बी। अब नेमिंग छोड़िए, आप तो फॉर्मूले पे ध्यान रखो। फॉर्मूला क्या रहेगा, अपोजिट एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों के बीच में जो भी रिलेशन है उसको यूज करो और इजीली वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो किस पे होने वाला है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पे। अब एक टेबल बन रही है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें अलग अलग वैल्यूज पे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग वैल्यूज होती है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज होती है। अब वो वैल्यूज कैसे आई वो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के लिए क्या करना है, हमको लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो जब बंद हो जाए उसके बाद खुद से रफ रजिस्टर खोलो और दोबारा से खुद से सॉल्व करो। फिर कहीं स्टक होते हो तो वापस वीडियो को देख लो, नहीं होता कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, यू शुड ऑल्सो डू योर बेस्ट सो दैट वील गेट 100 on 100 मार्क्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स की। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालने वाले हम। टेबल तो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, मैं टेबल यहाँ भी दिखा दूंगा लास्ट में, आप टेबल लर्न कर सकते हो, पर टेबल आई कैसे वो हम लोग देख रहे हैं अभी। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल के लिए हमको ये मानना पड़ेगा सबसे पहले, एक कौन सा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करो। सपोज कर लेते हैं ये कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री। कितने होंगे, 60 डिग्री। तो सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। अब मैंने कहा कि चलो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमने मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से 90 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या करती है, एंगल्स को भी बाइसेक्ट करती है। अगर हम कहते थे ये ए बी सी और ये है डी, तो इसका मतलब अगर मैं ए डी सी ट्राइंगल को दोबारा से बनाऊं, ए डी सी ट्राइंगल को दोबारा से बनाऊं, ए डी सी, तो एंगल्स कौन कौन से हमारे पास, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला कितना हो गया, हाफ ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो अगर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। वो 30 डिग्री, 60 डिग्री का बाइसेक्ट करने वाला 60 डिग्री का हाफ कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास एंगल आ चुका है, एक एंगल है 60 डिग्री। अब देखो हम लोग कैसे वैल्यूज निकालते हैं, है ना। दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 2a, है ना, तो ये वाली भी कितनी होगी 2a। ऐसे ही ये पूरी कितनी होगी 2a, तो इसका हाफ कितना होगा a, यही होगा ना, यही होगा ना हाफ। तो ये हो गया a, ये है 2a। तो अगर मैं कहूँ मुझे निकालना है AD, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को क्या कहती है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम का यूज।
क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चे बोलते हो सर कितना पकाते हो, कितनी बार आप यूज करते हो। बेटा इसको बार बार आप भी बोल बोल के करोगे तो ही लर्न होगी चीजें, तो आपको खुद को याद नहीं हो पाएगी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, 2a का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस स्क्वायर क्या है, बेस क्या है यहाँ पे ए, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग ए का स्क्वायर नहीं करते हो, याद रखना 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस इधर ले आते हैं ए स्क्वायर को, तो ये कितना हो गया ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर, मतलब कि ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 3a स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई √3a, ये होगी ना √3a, इसका मतलब ये कितना आ गया √3a, यहाँ पे लिखे तो √3a, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा √3a। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, ये डायग्राम को ध्यान से रखना है, इसकी वैल्यूज कैसे आई वो हमने अभी देखी। अब मैं कहता हूँ मुझे बताओ साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या है, पिछले वीडियो में देखा था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट कितना है यहाँ पे, अपोजिट मतलब एंगल के अपोजिट कितना दी हुई है हमको ए, भाई थीटा के अपोजिट मतलब 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, देखो यहाँ पे 30 के अपोजिट साइड कौन सी है, ये 30 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली ए, 30 के अपोजिट साइड है ए, तो हमने ले लिया अपोजिट क्या है ए। अब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2a, तो इसका मतलब a से a कैंसिल, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही अगर मेरे को कोसेक 30 निकालना है, कोसेक 30 मैंने फर्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 का, तो इसका रेसिप्रोकल होता है मतलब 2/1 हो गया ये, तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। अगर मैं कहूँ कॉस 30, अब देखो फटाफट वैल्यूज निकल रही, कॉस 30 का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एडजेसेंट कितना दिया हुआ है √3a, अब 30 के एडजेसेंट 30 डिग्री ये है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है √3a, तो इसको यूज करो, तो ये कितना है √3a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी दी हुई है 2a, तो कितना हो गया a से a कैंसिल हो गया, ये कितना गया √3/2। अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूँ, सेक 30 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30, तो रेसिप्रोकल इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। नेक्स्ट tan 30 क्या होता है, वैल्यूज लर्न तो करनी पड़ेगी पर कैसे आ रही है ये हम बता रहे हैं कि भाई कैसे आई, ये आई कैसे, तो ये बन रही है वीडियोस, ये इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। tan 30 मतलब अपोजिट अपॉन, अपोजिट अपॉन क्या होता है फॉर्मूला फटाफट बताओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है यहाँ पे a, एडजेसेंट क्या है √3a, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अगर मैं कहूँ इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cot 30, तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/1 विच इज √3। तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली किस पे, 30 डिग्री एंगल पे। अब हम लोग यही वैल्यूज को निकालेंगे 60 डिग्री एंगल पे इसी डायग्राम की हेल्प से। तो फटाफट से इसको पॉज करके वीडियो को इसको लिख लो पूरा अच्छे से। चलिए इसी डायग्राम से हम लोग देखते हैं 60 डिग्री एंगल्स की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइन 60, फॉर्मूले वही है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 60। अब अपोजिट क्या है 60 डिग्री के अपोजिट एंगल, ये 60 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ये कौन सी है √3 है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2a, तो a से a कैंसिल, कितना हो गया √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कोसेक 60, कोसेक 60 क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन 60 का। तो साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। कॉस 60 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या है, अब 60 का एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये 60 डिग्री है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है a, तो a
अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो कितना हो गया ये 1/2। अरे बच्चों बहुत सिंपल चीज़ है, बस समझना है, वीडियो ढंग से ध्यान से भी देख लोगे ना तो भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो sec 60 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ cos 60 है। बार बार मैं बोलता था कि आपके दिमाग में पड़े कि भाई रेसिप्रोकल क्या होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल है। sec 60 sec होता है रेसिप्रोकल cos का, तो कितना हो गया 2/1 विच इज 2। tan 60 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है √3a, एडजेसेंट क्या है a, तो कितना हो गया √3। cot 60 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ tan 60 विच इज 1/√3। तो ये हो गई हमारी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स की वैल्यूज। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 एंड 90 डिग्री वैल्यूज। या पहले फटाफट 45 डिग्रीज वैल्यूज की डिस्कस करें। चलो पहले 45 डिग्रीज की वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पॉज करके फटाफट से उसको लिख लेना, या फिर पीछे जाके फटाफट से एक बार लिख लेना, पॉज करके समझ लेना। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री एंगल, इसकी वैल्यूज। ठीक है, 45 डिग्री एंगल के लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और 90 डिग्री हो। ठीक है, ये तो पता ही होगा। आइसोसेलेस मतलब वो ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल है, और राइट ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री एंगल। अब हम कहते हैं ये ए बी और ये सी है। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, हमने मान लिया कि इक्वल साइड्स को ए। ठीक है, तो अगर इक्वल साइड्स ए है, हमने कह दिया लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। तो ए सी स्क्वायर कितना होगा, वही पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम बता सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई √2a। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई √2a, तो ये आ गई √2a, है ना। ये हमने ध्यान रखना, ये सॉल्व करके निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो वो तो आपको खैर पता ही है, अब 10th में आ गए तो पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी। अब हम लोग बात करते हैं 45 डिग्री। अब देखो अगर साइड्स इक्वल होती है, ए बी क्या है, किसके इक्वल है, बी सी के, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल सी, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। क्यों, रीजन क्या होगा, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल सा लॉजिक है, पिछली 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, वो अपने आप में भी इक्वल होंगे। पर ये एक ट्राइंगल के अंदर ही एप्लीकेबल होता है, तो हमने इस ट्राइंगल के अंदर ही इसको अप्लाई किया है। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो ये एंगल्स इक्वल है, मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना। अब ये 90 है, तो बचे हुए दोनों कितने होंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। इनकी वैल्यूज कितनी आएगी 45 डिग्री 45 डिग्री। चाहो तो मैं इधर बता देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए हमको पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी एंगल ए के इक्वल है 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होता है 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। मतलब कि एंगल ए और एंगल सी दोनों कितने आ गए 45 डिग्री। तो अब हमको निकालना है साइन 45। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cos sec 45। cos 45 इसका रेसिप्रोकल होता है sec 45। फिर निकालना है tan 45, इसका रेसिप्रोकल होता है cot 45। ठीक है, फॉर्मूलेज हमको सबको पता है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। साइन 45 मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 45 के अपोजिट आप कोई सा भी एंगल ले लो, उसके अपोजिट दोनों साइड ए ही है, ए अपॉन √2a कितना हो गया 1/√2। cos sec 45 रेसिप्रोकल होता है साइन 45 का, तो वो कितना हो गया √2/1 विच इज √2। cos 45 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड है ए, हाइपोटेन्यूज कितनी है √2a, तो ये भी कितना गया 1/√2।
sec 45 रेसिप्रोकल होता है cos 45 का, तो ये कितना हो गया √2। tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है tan 45 a अपॉन a विच इज 1। cot 45 इसी का रेसिप्रोकल, वो भी कितना होगा 1। सिंपल सी वैल्यूज है आपको टेबल में वैल्यूज कैसे आई वो हम बता रहे हैं इस वीडियो में। तो इस तरह से वैल्यूज बनती है। अगर आपको याद रखने का मेथड सीखना है तो इसको आप देख लो, फटाफट से आप डायग्राम बना के वैल्यूज को निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स की बात करते हैं। उसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री की। अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि अगर इफ थीटा टेंस टू 0 डिग्री, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री बनाऊं, 0 डिग्री मतलब ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, इस हाइपोटेन्यूज को मैं इसमें मर्ज कर रहा हूँ, है ना, बेस के अंदर ही। तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है, ये वाली चीज, इसको मैं 0 कर रहा हूँ, ये 0 होएगा क्योंकि इसकी लेंथ 0 की, तभी तो हाइपोटेन्यूज बेस के अंदर मर्ज होगी, तभी तो एंगल 0 बनेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टेंड्स टू 0 एंड बेस टेंड्स टू हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो रहे हैं, है ना। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ साइन 0 डिग्री, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P की वैल्यू तो 0 हो गई भाई, है ना। हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। साइन 0 कितना हो गया 0। ऐसे ही कोसेक 0 डिग्री, वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और डिफाइन नहीं होता 1 अपॉन 0 तो, है ना। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये कितना आ गया 1, कैंसिल होके। ऐसे ही मैं कहूँ सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री रेसिप्रोकल होता है कॉस का ही, तो 1 अपॉन 1 कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। सेक 0 डिग्री कितना रहेगा 1। टेन 0 डिग्री वो होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 0 अपॉन बेस कितना रहेगा 0 डिग्री। और कॉट 0 डिग्री वो कितना होगा, ये 0 डिग्री नहीं है, 0 है, इसको 0 डिग्री नहीं बोलना है, ये 0 वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकली 0। कॉट 0 डिग्री मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 10, मतलब कि 1 अपॉन 0 विच इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो ये हमने 0 डिग्री एंगल्स की वैल्यू निकाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हम लोग 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। सेम डायग्राम से अगर मैं कहूँ इफ थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं परपेंडिकुलर को किसके इक्वल कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज के। अब की बार देखो, अब की बार ये जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, इसको हम ऐसे मर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के अंदर मर्ज कर रहे हैं। इस तरह से अगर ये ट्राइंगल है तो इसको इसमें मर्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग 0। बेस क्या बना रहे हैं अब की बार 0, है ना। परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज में टर्न हो रहा है और बेस क्या हो रहा है 0। अब मुझे बताओ साइन 90 डिग्री की वैल्यू वही होती है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेन्यूज की तो इक्वल है, तो H अपॉन H कितना आ गया 1। इसका रेसिप्रोकल कोसेक 90 डिग्री वो भी कितना होगा 1। कॉस 90 डिग्री वो कितना होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू हमको, बेस की वैल्यू कितनी है 0, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है 0। सिमिलरली सेक 90 डिग्री वो कितना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब 0 डिनोमिनेटर में डिफाइन नहीं होता। टेन 90 डिग्री वो कितना होता है बच्चों, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और बेस कितना है 0 विच इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, 0 डिवाइड में नहीं आ सकता। नेक्स्ट आता है कॉट 90 डिग्री, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो 0 अपॉन H विच इज 0, कॉट 90 की वैल्यू 0। तो ये हमने 90 डिग्री एंगल्स की वैल्यू देखी और 0 डिग्री एंगल्स की वैल्यूज देखी। तो हमने इस तरह से पूरी टेबल को डिराइव किया कि कहाँ से क्या क्या वैल्यूज आई। अब आपकी स्क्रीन पे आपको टेबल नजर आ रही होगी, इस टेबल को आपको लर्न करना है। कैसे करना है, कैसे आई ये वैल्यूज, ये हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया।
अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ। ये क्वेश्चंस में आपको केवल इन वैल्यूज को रखना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो हमको आता होगा बच्चों, क्योंकि हम बचपन से 7th 8th क्लास से हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखते आ रहे हैं। एक बार ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। सो आज का वीडियो आई होप आपको समझ आया हो। और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, स्प्रेड करो, ताकि और बच्चों को भी पता लगे कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं लगता, हम केवल टेबल लर्न करने में लग जाते हैं। अरे आप अगर उसके रूट वैल्यू को समझ लोगे कि कहाँ से ये वैल्यूज आ रही, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कहीं पे। तो आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। सो थैंक यू ऑल।